दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धन परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे हरितालिका तीज व्रत कथा। हरितालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है और तृतीया तिथि को इस व्रत को किए जाने के कारण यह व्रत तीज के नाम से जाना जाता है। स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं पति की सुरक्षा और सुहाग सौभाग्य की कामना के लिए, और कुंवारी कन्या इस व्रत को धारण करती हैं इच्छित वर की कामना से, मनचाहा जीवन साथी की कामना से, शीघ्र विवाह की कामना से। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को धारण करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। इसलिए इस व्रत को धारण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में इस व्रत को धारण करने का नियम क्या है वो जान लेते हैं। जो भी हरितालिका व्रत को धारण करता है सुबह सूर्योदय से पहले उठकर भगवान शिव का स्मरण करे, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और फिर पूजा घर में जाकर भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा विधि विधान से करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए व्रत का। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो स्त्री अपनी सुहाग और सौभाग्य की कामना से यह व्रत धारण करती है, उन्हें हरितालिका तीज का निर्जल व्रत रख के शिव और पार्वती की मिट्टी या बालू रेत से प्रतिमा बना के खूब सुंदर केले का मंडप बना के खूब सजा के उस दिन सायंकाल प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान शिव पार्वती के स्तोत्र पढ़ना चाहिए या फिर शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसके बाद ऋतु फल फूल मिठाई बिल्वपत्र फूल रंग बिरंगे माँ शिव पार्वती को और अर्पित करना चाहिए। सुहाग की सामग्री माँ के चरणों में अर्पित करना चाहिए। धूप दीप दिखा के हरितालिका तीज का हाथ जोड़ के कथा सुनना चाहिए। तो दोस्तों, कथा इस प्रकार है। जिनके सिर पर मंदार पुष्प का माला सुशोभित है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हैं और शंकर दिगंबर वेश धारण करने वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त व्रत बताइए जो सब धर्मों में सबसे सरल, वह महान व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। हे नाथ, अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप आदि अंत और मध्य रहित हैं। प्रभु, आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, किन दान व्रत पुण्य से आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। हे परमेश्वर, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हमको उस व्रत के बारे में बताइए। देवी पार्वती के इन प्रश्न को सुनकर महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उन व्रत को बताता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा और पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त्र नक्षत्र युक्त तृतीया अर्थात तीज के दिन व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने हिमालय पर्वत पर इसी व्रत को किया था। माँ पार्वती पूछी, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने क्यों किया था, मुझे जानने की इच्छा है, सो आप कृपा करके कहिए। भगवान शिव बोले, इन विशाल हिमालय पर्वत पे अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित वह हिमालय पर्वत जो सदैव बर्फ से ढके हुए हैं, इस पर्वत पर तुमने घोर ठंडी के दिनों में मेरी आराधना और तपस्या की थी। 12 मास तक जल में रहकर तथा वैशाख और ज्येष्ठ मास में अग्नि तप में तपस्या की थी। श्रावण के महीने में तुमने अन्न जल त्याग कर खुले आसमान में मेरी पूजा और तपस्या करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं।
वह ब्रह्मापुत्र नारद जी आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा और तुम्हारे पिता ने देवर्षि नारद को आसन देकर सम्मान पूर्वक बिठाया और कहा, मुनीश्वर, आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप अपनी कन्या को भगवान विष्णु को दान करें। ब्रह्मा आदि देवताओं में विष्णु जैसा उत्तम वर कोई नहीं है, इसलिए मेरी मत के आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही कीजिए। तब हिमालय बोले, यदि वासुदेव स्वयं ही मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। यह बात सुनकर देवर्षि नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा और पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने कहा, प्रभु, आपका विवाह हिमालय पुत्री से पार्वती के साथ निश्चित हो गया है। इधर हिमालय राज भी अपनी पुत्री पार्वती से यह बात बताए कि हे पुत्री, भगवान विष्णु के साथ तुम्हारी विवाह निश्चित हो गई है। पिता की बात सुनकर पार्वती जी अपने सखियों के घर पहुंचकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। विलाप करते देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुनो, मेरी मन की जो अभिलाषा है मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी भगवान विष्णु के साथ मेरी विवाह निश्चित किए हैं। मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, ऐसे वन को चली जाओ जिस जगह को तुम्हारे पिताजी न देखे हो। शिव जी बोले, हे देवी, तुम अपने सखी की वचन सुनकर तुम ऐसे ही घनघोर वन को चली गई। उधर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए परेशान हो गए। सोचने लगे, मेरी पुत्री को कोई देव दानव हरण करने लगा या फिर किसी सिंह व्याघ्र ने मेरे बेटी को खा गया। मैंने नारद जी को वचन दिया था, मैं अपनी पुत्री को श्री हरि विष्णु को दूंगा। वह बहुत चिंतित हो रहे थे और सोचते सोचते मूर्छित हो जा रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि मेरी कन्या को किसी सिंह व्याघ्र ने मार डाला। इस प्रकार परेशान होकर गिरिराज, हे पार्वती, तुम्हें ढूंढने घने जंगल में चले गए। उधर तुम भी भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में चली गई। उस गुफा में अन्न और जल त्याग कर बालू रेत से मेरी शिवलिंग को बनाकर मेरी पूजा करती रही। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। रात्रि को गीत गायन मंगलाचरण किया और रात्रि जागरण किया। तुम्हारे महान व्रत के कारण मेरा आसन डोलने लगा। मैं वहाँ प्रकट हुआ और तुमसे बोला, हे पार्वती, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तुमने कहा, हे महादेव, अगर मुझसे प्रसन्न है महेश्वर, आप ही मेरे पति हो। तब मैंने तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर चला गया। तब तुमने सुबह मेरे बालू प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया। तुमने अपने सखी सहित उस व्रत का पारण किया। इतने में ही तुम्हारे पिता हिमवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते उस घने जंगल में तुम्हारे पास आ पहुँचे। वे तुम्हें रोते हुए हृदय से लगा लिए और वे रोते हुए बोले, हे इस सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई पुत्री? हे पार्वती, तुम बोली, पिताजी, मैंने पहले ही अपने शरीर शंकर को समर्पित कर दिया था। आपने मेरी विवाह विष्णु जी से निश्चय किया था, इसलिए मैं घने जंगल में चली आई। तब हिमवान ने कहा, बेटी, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिए। हे प्रिया, उसी व्रत से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। हे देवी, इस व्रत का मैंने आज तक किसी को वर्णन नहीं किया है। अब मैं बताता हूँ इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको तुम्हारी सखी हरण कर ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती बोली, हे प्रभु, हमें इस व्रत की विधि बताइए और व्रत का फल क्या होता है वो भी बताइए।
तब भगवान शिव बोले, हे देवी, इस व्रत की विधि सुनो। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाएं, उसमें बंदरवार चदवा लगवाएं, उसमें विभिन्न रंगों का रेशमी वस्त्र सजाएं, सुगंधित चंदन से लेपन करें, शंख ध्वनि मृदंग बजाएं, मंगलाचरण करें, बालू निर्मित शंकर गौरी की प्रतिमा बनाएं और रंग बिरंगे फल फूल, ऋतु के जितने भी फल हैं, सुगंधित फूल हैं, धूप दीप नैवेद्य और सुहाग सामग्री से विधि विधान पूर्वक पूजन करें। रात्रि को जागरण करें, नारियल पान सुपारी लौंग समस्त प्रकार के नैवेद्य चढ़ाएं और हाथ जोड़कर बोले, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी, हे कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। भगवान शंकर आपको सदैव नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपड़ी, हे जगत का पालन करने वाली, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं संसार के दुख से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। पति पुत्र सौभाग्य की रक्षा करो। मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य संतान का आशीर्वाद दीजिए। उमा सहित शंकर को प्रणाम करें और ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से पूजन करने वाली स्त्री की सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पार्वती भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि के दिन जो भी स्त्री इस व्रत को धारण करती है, पूरी श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक वह 7 जन्मों तक सुहागन तथा मरणोपरांत शिवलोक को प्राप्त करती है। सभी स्त्री को सौभाग्य की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा आस्था से व्रत करना चाहिए और अंत में शिव ओमकारा की आरती करके भगवान के सामने माथा टेके अपनी सुहाग संतान सौभाग्य के लिए हाथ जोड़ के महेश्वरी पार्वती से प्रार्थना करें। निश्चित ही माँ पार्वती कामना पूर्ण करती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो जो मैंने हरितालिका तीज से संबंधित सभी जानकारी शेयर की है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।